देवों के देव महादेव भगवान शिव को कौन नहीं जानता, जो हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सनातन धर्म के सबसे शक्तिशाली भगवान माने जाते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों महापुराणों में वर्णित है कि देवों के देव महादेव यानी भगवान शिव इस सृष्टि के सबसे पहले देवता हैं। भगवान शिव आदि अनादि माने जाते हैं, यानी कि भगवान शिव जिनका न कोई आरंभ है और न ही कोई अंत। कोई नहीं जानता भगवान शिव का जन्म कब हुआ और कैसे हुआ था, और न ही कोई जानता है कि भगवान शिव कहाँ रहते हैं। बस उनके भक्तों के मन में उनके प्रति आस्था है कि भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत पर होता है। भगवान शिव को समय और काल चक्र के बंधनों से परे माना जाता है, जिन पर वासना, भावना, अपमान, मान, मोह, माया आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान शिव को अन्य भगवानों से अलग इसीलिए माना जाता है क्योंकि उनकी वेशभूषा के बारे में पुराणों में वर्णित है कि वो ऋषभ की छाल पहनते थे और गले में सर्प रखते थे। उनकी जटाओं से गंगा नदी बहती है और उनके माथे पर हमेशा चंद्रमा विराजमान रहते हैं। महादेव श्रृंगार के तौर पर इंसान को जलाने के बाद जो भस्म रह जाती है वो अपने शरीर पर मलते हैं। मनुष्य, असुर, देवता, नाग, गंधर्व आदि सभी महादेव की आराधना करते हैं। महापुराणों में भी वर्णित है कि भगवान विष्णु हमेशा महादेव का ध्यान करते हैं और भगवान शिव हमेशा भगवान विष्णु का ध्यान करते रहते हैं। सभी देवी देवता में महादेव ऐसे हैं जिनको त्रिनेत्रधारी, त्रिलोचन या तीन आंख वाला भी कहा जाता है। तो आइए आज हम भगवान शिव के तीसरे नेत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। महापुराणों और महाग्रंथों में भगवान शिव के मस्तिष्क पर एक तीसरी आंख के होने का उल्लेख किया गया है। इसी वजह से उनको त्रिलोचन या त्रिनेत्रधारी के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव अपनी तीसरी आंख से भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य में जो भी होने वाला है वो देख सकते हैं, जबकि सामान्य आंखों से यह सब देख पाना असंभव है। भगवान शिव की तीसरी आंख खुलने को प्रलय का रूप भी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की तीसरी आंख से निकलने वाली क्रोध अग्नि इस धरती के साथ साथ संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाने का सामर्थ्य रखती है। भगवान शिव अपने तीसरे नेत्र को तभी खोलते हैं जब वे फिर ब्रह्मांड में झांक रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में वे कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी या ब्रह्मांडीय आवृत्ति से जुड़े होते हैं, तब वे कहीं भी देख सकते हैं और किसी से भी प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर सकते हैं। भगवान शिव जी के तीनों नेत्र अलग अलग गुण को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें दाएं नेत्र सत्वगुण और बाएं नेत्र रजोगुण और तीसरे नेत्र तमोगुण का वास है। भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जिनकी तीसरी आंख उनके ललाट पर दिखाई देती है, जिसके कारण इन्हें त्रिलोचन भी कहा जाता है। माना जाता है कि शिव का तीसरा चक्षु आज्ञा चक्र पर स्थित है। आज्ञा चक्र ही विवेक बुद्धि का स्रोत है। भगवान शिव की एक आंख में चंद्रमा और दूसरी में सूर्य का वास है और तीसरी आंख को उनका विवेक माना जाता है। भगवान शिव का मस्तक पर उनका तीसरा नेत्र उनकी अन्य देवी देवताओं से अलग पहचान बनाता है। मस्तिष्क के दो भागों के बीच एक पिनियल ग्रंथि होती है। यह पिनियल ग्रंथि मनुष्य में ध्यान केंद्रित करने के सहायक होती है। भगवान शिव की तीसरी आंख इसी को दर्शाती है। यह पिनियल ग्रंथि मेलाटोनिन नामक एक हार्मोन्स को उत्पन्न करती है, जो सोने और जागने के घटना चक्र का संचालन करती है। तीसरी आंख का अहम कार्य मनुष्य को योग निद्रा में ले जाना भी होता है। जर्मनी के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि इस तीसरे नेत्र द्वारा दिशा का भी ज्ञान होता है। इसमें पाया जाने वाला हार्मोन्स मेलाटोनिन मनुष्य की मानसिक उदासी से संबंधित है। अनेकानेक मनोविकारों एवं मानसिक गुणों का संबंध यहाँ सर्वित हार्मोन्स सर्वो से है। यह पिनियल ग्रंथि रोशनी के प्रति संवेदनात्मक होती है, इसीलिए काफी हद तक इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। यह इंसान के अवचेतन मन की शक्ति को भी प्रदर्शित करती है। जब एक इंसान अपनी आंखें बंद कर लेता है या अंधा होता है, लेकिन उसे रोशनी का चमकना जरूर दिखाई देता है, जो इसी पिनियल ग्लैंड के कारण है।
यदि आप रोशनी का चमकना देख सकते हैं तो फिर आप सब कुछ देखने की क्षमता रखते हैं। यही वो पिनियल ग्लैंड है जो ब्रह्मांड में झांकने का माध्यम है। इसके जागृत हो जाने पर कहते हैं कि व्यक्ति के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, उसे निर्वाण प्राप्त हो गया। वो अब प्रकृति के बंधन से मुक्त होकर सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है। इसके जागृत होने को ही कहते हैं अब व्यक्ति के पास दिव्य नेत्र का होना है, जिसके द्वारा माना जाता है कि इस दिव्य नेत्र तीसरी आंख के द्वारा इंसान को अपने निकट भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी महसूस कर सकता है, अपने सामने वाले इंसान के मन को भी पढ़ सकता है। दोस्तों, क्या आप इस रहस्य के बारे में जानते थे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपके साथ अगली वीडियो में ऐसे मज़ेदार अगले फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।